जय हिंद जोहार जगह। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो गोड्डा क्षेत्र के दौरे पर थे। उसी दौरान में वो जो है कि भाई झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जो विधानसभा क्षेत्र है जहां से वो जीत कर आए हैं, उस विधानसभा क्षेत्र के बारे में काफी कुछ कहे हैं और एक बड़ा बयान दिया उस क्षेत्र को लेकर। चलिए आज समझते हैं कि आखिर जिस विधानसभा से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जीत कर आए हैं, उस विधानसभा को लेकर जयराम महतो की प्रतिक्रिया जो थी वो आखिर क्या दर्शाता है, चलिए विस्तार से समझते हैं। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। दरअसल बात यह है कि भाई झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के जो सुप्रीमो है टाइगर जयराम महतो यानी कि डुमरी विधानसभा में सबकी नजर रहती है, क्योंकि भाई ये टाइगर का जो है कि भाई विधानसभा है। यहाँ पर जो है जितने भी मीडिया वाले आते हैं सभी लोग जो है नली से लेकर गली तक का वो विकास की बात करने का सभी चीज पे जो है कि भाई फोकस किया जाता है और सोशल मीडिया के माध्यम से दिखाया जाता है कि डुमरी का जो विधायक है वो चुनाव से पहले क्या वादा किए थे और कितना जो है कि बेहतर कार्य हो रहा है, क्या विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब इसी बात को थोड़ा सा हम लोग चलते हैं और देखते हैं जो जयराम महतो जो है कि वर्तमान के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का विधानसभा के बारे में जिक्र किए हैं। यानी कि वो कहते हैं इस बात को कि अगर आप टॉप 10 में अगर देखेंगे कि भाई निचले स्तर से जिसका विकास नहीं हुआ है, जो काफी पिछड़ा हुआ विधानसभा है, तो उसमें जो है कि झारखंड के मुख्यमंत्री जिस विधानसभा से जीत का यानी कि बरहेट विधानसभा को टॉप यानी कि 10 में रखेंगे। किसमें? जहां विकास नहीं हुआ है, यानी कि काफी पिछड़ा हुआ विधानसभा जिसको कहा जाए। तो क्या वाकई में जो है कि बरहेट विधानसभा काफी जो है कि पिछड़ा हुआ विधानसभा है? उसकी गिनती जो है कि टॉप जो कि 10 का रैंक में आएगा, पिछड़ा हुआ विधानसभा में उसमें आएगा। जयराम महतो कहते हैं कि भाई जितने मीडिया वाले लोग जो है कि हमारे विधानसभा में आकर फोकस करते हैं और दिखाते हैं कि भाई ये नली है, ये गली है, ये सड़क है, ये भवन है, जो वादा किया गया था वादा पूरा नहीं कर रहा। लेकिन एक मुख्यमंत्री का जो है कि विधानसभा क्षेत्र जहां से वो जीत कर आए कि बरहेट विधानसभा में, वो मीडिया वाले जाएं और ग्राउंड रिपोर्टिंग करें और पता करें कि क्या एक मुख्यमंत्री का विधानसभा में वो सारी जो है कि सुविधा है जो एक विधानसभा में होनी चाहिए। क्या वहां के लोग जो है कि गली और नली की जो है बात है वो है? क्या वहां पे डेवलपमेंट जिस तरीके से होनी चाहिए वो है? जयराम महतो कहते हैं कि भाई यानी कि पिछड़ा विधानसभा में वो अंडर 10 में आ जाएगा। अगर सूची तैयार किया जाए तो उस सूची में जो है कि मुख्यमंत्री के जो विधानसभा क्षेत्र है बरहेट वो आएगा। देखिए एक बात तो है, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस विधानसभा से चुनाव जीत कर आए हैं, अगर वो विधानसभा पूरे राज्य में यानी कि पूरे झारखंड में जो है कि भाई एक बात बताइए कि अगर वो मॉडल विधानसभा नहीं होगा तो फिर सोचने वाली बात है। अब सिर्फ जो है कि आप इस प्रदेश के मुख्यमंत्री का ही बात नहीं कीजिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री का भाई होम मिनिस्ट्री, अब होम मिनिस्ट्री का मतलब जो है कि अपनी भाषा में कह सकते हैं कि उनकी पत्नी का जो विधानसभा है, अब उनकी पत्नी का विधानसभा जो है कि गांडे विधानसभा है जो गिरिडीह जिला में आता है, वो विधानसभा, वो भी विधानसभा की अगर आप आलम को देखते हैं, अगर हालत को देखते हैं तो वही हाल है। लोग तो यहां तक इल्जाम लगाते हैं कि भाई कल्पना मुर्मू सोरेन जो है वो अपने विधानसभा क्षेत्र में जो है नजर भी नहीं आती है। ये इस तरीके का बात हो रहा। अब पति और पत्नी का विधानसभा यानी कि पति मुख्यमंत्री और जिस विधानसभा से वो जीत कर आए वो बरहेट विधानसभा है, उनकी पत्नी जिस विधानसभा से जीत कर आई है वो गांडे विधानसभा है। अगर दोनों विधानसभा को अगर आप देखेंगे तो एक मॉडल विधानसभा होनी चाहिए, क्योंकि वो सारी चीज आपके पास है जो एक आने की भाई विधायक के पास होनी चाहिए। आप विधायक के साथ साथ प्रदेश के मुखिया हैं, आप जो है कि विधायक के साथ साथ आप प्रदेश का मुखिया की पत्नी हैं, आपको वो सारी जो है कि चीज, सारी फंड आपको मिल सकता है और आप जो है कि एक आदर्श विधानसभा बना सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात जो है कि डुमरी के जो विधायक है जयराम महतो वो कह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भाई सूची तैयार कर दीजिए, आप दिख जाएगा। क्या जो जयराम महतो बात कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, लेकिन एक बात तो है भाई जयराम महतो से लोगों की एक अपेक्षा थी कि जयराम महतो अगर जीतते हैं, सदन पहुंचते हैं तो वो कुछ नया करेंगे।
इसीलिए लोग सवाल पूछते हैं आपसे कि भाई आपके विधानसभा में कौन कौन सी योजना जो है कि भाई धरातल पे है। लेकिन एक तरफ ये बात है तो दूसरी तरफ ये भी सोचना होगा उस विधानसभा के लिए कि भाई वो अपने पार्टी का इकलौता विधायक है, उनकी पार्टी का जो है कि सरकार में हिस्सेदारी नहीं है, तो सरकार क्यों चाहेगी? क्योंकि डुमरी विधानसभा जो है वो जेएमएम का गढ़ रहा है। भाई जेएमएम का कद्दावर नेता हुआ करते थे भाई, जो शिक्षा मंत्री हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री थे जगन्नाथ महतो, वो भी टाइगर के नाम से जानते थे भाई, वो काफी दमदार नेता थे झारखंड मुक्ति मोर्चा का, तो वो पैठ है वो जगह। अब एक बात बताइए, अगर डेवलपमेंट का अगर पूरा जो है कि योजना जयराम महतो को सरकार की तरफ से अगर मिल जाता है तो फिर जेएमएम की साख वहां कमजोर होगी। इसीलिए जो है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा बहुत हद तक इस बात को चाहेगी कि भाई जयराम महतो को सारा योजना कम ही दिया जाए, मतलब वो वाली बात ना हो। लेकिन खैर चलिए, ये दो पहलू है जो जयराम महतो का विधानसभा क्षेत्र से दर्शाता है। लेकिन मुख्यमंत्री साहब का विधानसभा क्षेत्र का क्या दर्शाता है? तो हमें लगता है कि कुछ अब मीडिया वाले जब जयराम महतो इस सवाल को उठा दिए हैं तो कुछ मीडिया वाले जो है कि हमें लगता है बरहेट का दौरा पर जाएंगे, और बरहेट का दौरे के बाद जो है कि भाई वहां का हकीकत, वहां की जो सही तस्वीर है उस तस्वीर को पूरे झारखंड के लोगों के साथ साझा करेगा, और साझा करने के बाद बताएगा कि भाई क्या वाकई में जयराम महतो जो इल्जाम वर्तमान के मुख्यमंत्री के ऊपर लगाए हैं क्या वो सही है या फिर और कुछ है। ये सारी बात जो है कि आप कमेंट सेशन में आइए, कमेंट कीजिए और बताइए कि क्या वाकई में जो है कि जो इल्जाम लगाया गया वो सही है। अगर आपको लगता है कि नहीं ये इल्जाम जो है कि बेबुनियाद है, बरहेट विधानसभा जिस विधानसभा के से मुख्यमंत्री चुनाव जीत कर आए हैं वो विधानसभा एक मॉडल विधानसभा है, वहां की तस्वीर जो की पूरी बदली हुई है, तो अगर आप ऐसा लगता है तो भी आप कमेंट सेशन में आके कमेंट कीजिए। लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है, जयराम महतो जिस बात को कहे हैं बात सही है, तो भी आप कमेंट कीजिए। और आप जयराम महतो का जो विधानसभा है उसकी काम को किस रूप से देखते हैं? क्योंकि हाल ही के दिनों में जो है कि एक आवासीय विद्यालय जो नेतरहाट के तर्ज पे जो है कि बात चल रही थी खोलने की, सारी बात होगी, उसका इनॉग्रेशन भी हुआ। भाई ये है, तो चलिए एक तो उपलब्धि डुमरी में कहा जा सकता है कि एक आवासीय विद्यालय जो नेतरहाट के तर्ज पे है, एक उपलब्धि है। हालांकि बहुत फंड तो नहीं होगा और सरकार की तरफ से बहुत कुछ जो है कि डुमरी के विधायक जयराम महतो को नहीं मिलता, उसके बावजूद भी आप उसको किस रूप में देखते हैं? और अगर जिस दिन मीडिया वाले लोग जो है कि हर विधानसभा का जो है कि भाई तहकीकात बेहतर तरीके से कर ले तो पता चल जाएगा कि कौन सा विधायक का विधानसभा क्षेत्र कितना आगे की ओर है, कितना काम कर रहा है। खैर ये सारी बात को सुनने के बाद आपको क्या लगा, नहीं लगा, आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के एतबार से, आप कमेंट सेशन में कमेंट कीजिए। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूँ। जय हिंद।